तो हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जो आज सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, ये बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में हर बार पूछी जाती है और जो इसका मार्क मिलता है वो 2 नंबर मिलता है। तो हर बार ये दो नंबर में ये सवाल पूछी जाती है, इस बार भी पूछी जा सकती है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक हैं, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं जो यहाँ आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सरल तरीका है। आप अगर इस तरीक़ों को एक बार सीख लेते हैं तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो आइए हम इसे करते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ हमको करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ संख्या √5 की जगह कुछ भी हो सकती है। √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, इसी तरह और संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इन सब में जो टेक्निक लगेगी वो समान टेक्निक लगेगी। तो हम आसानी से, आज अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग आसानी से इन सब को हल कर लेंगे। तो देखने से तो पता चल रहा है कि ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करना है। तो जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो हमेशा याद रखना, जब भी रूट में जो भी संख्या हो उसे अपरिमेय सिद्ध करना हो तब हम इसके विपरीत मानते हैं। मतलब मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय के विपरीत अपरिमेय का विपरीत परिमेय होगा। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जाएगा √5 बराबर P/Q। P और Q जो है, यहाँ जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारी P और Q है, ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब हम समझते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो। जिनका मासा 1 हो। इनका मासा कितना होना चाहिए? 1 हो। 2 और 3 का मासा लेंगे तब कितना आएगा? 1 आएगा। 2 3, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। देखो, 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? उन संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे? देखो, जो यहाँ हमने माना है √5 बराबर P/Q, दोनों पक्षों में इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तब इस तरफ हमको मिल जाएगा √5 का स्क्वायर और इस तरफ मिलेगा P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर। अब देखो, जो रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5 और इधर होगा P²/Q²। इसको हम जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। अब इसके बाद जो ये Q है, Q² को हम ऐसे अकेले लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? P²/5। अब देखो, जैसा कि यहाँ लिखा गया है Q² बराबर P²/5, इसको मान रहा हूँ समीकरण 1। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो P² है यदि 5 से विभाज्य है, यदि यहाँ लिखेंगे यदि P² 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब यदि ये 5 से भाग देने पर कट जा रहा है तब P भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब समझो जरा। जैसे मान लो यहाँ P² की जगह पर 25 है। P² का मान कितना है? 25 है। तो 25 5 से कट जाएगा। 25 5 से कट जाएगा। उसी तरह जब इसका हम वर्गमूल लेंगे, जो P का मान आएगा वो 5 आएगा। 5 जो आएगा वो भी 5 से कट जाएगा।
इसका मतलब पी स्क्वायर का मान भी 5 से कटेगा और पी का मान भी जो होगा वो भी 5 से कट जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसमें जो समीकरण 1 है, यदि मैं मानूं, फिर से यहाँ माना, पुनः माना जो पी स्क्वायर है वो इस रूप में है। माना पी बराबर कोई संख्या यम 5m के रूप में है। तब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह हम 5m रखेंगे तो 5m का होल स्क्वायर अपान 5, और हम इसको हल करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा अपान 5। जब इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 बार जाएगा, और जो m ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसके बाद जब हम m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए इस तरफ गुणे में है, जब इस ओर आएगा तब भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा। फिर से हम लिखेंगे, जो लाइन यहाँ लिखे थे इसी को हम रिपीट करेंगे। अब देखो यहाँ इस बार हम p को दिखाए थे कि 5 से विभाज्य है, इस बार दिखाएंगे q को। तो यहाँ लिखेंगे यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब फिर वही बात कह रहा है कि यदि क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर का मान यदि मान लें हम 25 मान लें, तो क्यू स्क्वायर यदि 5 से कट जा रहा है तो जो क्यू का मान आएगा, क्यू का मान 5 आएगा, तो क्यू का मान भी 5 से कटेगा, यही कह रहा है। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखो जब यहाँ हमने लिखा तो हमको पहले जो ये पहली कंडीशन से मिला कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा। और यहाँ जो दूसरी कंडीशन में मिल रहा है कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। देखो हमको दिखाना था कि ये जो क्यू और पी हैं ये इनका मासा 1 के सिवा भी कुछ है, वही हमको दिखाना था। तो यहाँ से हम लिखेंगे, निष्कर्ष निकलता है हमारा, जो निष्कर्ष है उसको हम लिखेंगे। निष्कर्ष क्या निकला कि इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि P और Q का मासा 1 के अलावा 5 भी है, अतः हमने जो कल्पना किया था, कल्पना क्या किया था कि ये जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 है एक परिमेय संख्या, और जहाँ p और q है वो सभाज्य संख्या है जिसका मासा 1 है। लेकिन जब हम इसका निष्कर्ष निकाले इसको हल करके तो हमको पता चला कि जो हमने कल्पना किया था कि इसका मासा 1 होगा, 1 के अलावा भी 5 भी है, इसलिए हमने लिखा कि हमने जो कल्पना किया था वो गलत है। हाँ, कल्पना किया था वो गलत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही टेक्निक हमको इसमें भी लगाना है, रूट 3 में, रूट 2 वाले में और रूट 7 वाले में। मतलब इस प्रकार की जितनी भी सवाल आए उसमें यही टेक्निक लगाना है, जो सबसे आसान यही टेक्निक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।